नमस्कार, मैं राजीव साहनी साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। पिछले 27 साल हो गए हैं मुझे इसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिसर्च करते हुए। और मेन तो मेरा कंसल्टेंसी है, पढ़ाना मैंने 2020 के बाद शुरू किया है। तो अपनी क्लास के अंदर अपनी जो कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है वो भी मैं देता हूँ। आज दोपहर में मेरा रेमेडी का कोर्स था, जिसमें मैंने कहा जो भी ज्वाइन करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी उसकी कुंडली की सब पहली क्लास में मिलेगी। पहली क्लास सिर्फ रेमेडी की, जो भी ज्वाइन करेगा उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी मिल जाएगी उसको। बाकी रेमेडी कोर्स पूरा सीखो। भाई एक पंथ दो काज हो गए ना आपके, तो वो दोपहर में रहेगा। इस समय ये जेमिनी का है, तो जेमिनी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जेमिनी बहुत इजी चीज है। मैं कोई भी कुंडली होता है सबसे पहले जेमिनी से उसको देखने लगता हूँ। बड़ी मदद करती है जेमिनी। आ, आपको मैं अब बताता हूँ, आप देखिए और सीखने का प्रयास करिए। आपके पास कुंडली है तो अच्छी बात है। जेमिनी में होता क्या है वो चीज समझनी है। जेमिनी में क्या होता है, चर कारक ग्रह होते हैं। चर कारक ग्रह होते हैं हमारा पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि कारकांश लगन बनता है हमारा, जहां से हम देखते हैं। कारकांश लगन होता है। आरूढ़ लगन होता है। आरूढ़ लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सोसाइटी में आपकी इमेज बताता है कि लोग आपको कैसे जानते हैं, आपकी समाज में कैसी प्रतिष्ठा है, कैसी इमेज है समाज में, वो ये बताता है आरूढ़ लगन। फिर आता है आपका पद लगन। पद लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे को बहुत अच्छे सीक्रेट्स रिवील करता है पद लगन। फिर आता है इसका पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है अर्गला। अर्गला जो मैं पढ़ाऊंगा डिग्री वाइज पढ़ाऊंगा। डिग्री के अकॉर्डिंग अर्गला देखनी चाहिए। अर्गला पॉजिटिव है या अर्गला कैंसिल हो रही है। अगर अर्गला कैंसिल हो रही है तो नुकसानदेह है। अगर कैंसिल नहीं हो रही है तो अर्गला लाभकारी है। राहु भी अर्गला दे सकता है। हमें राहु का उपाय करने से पहले जेमिनी से देख लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि राहु हमको सपोर्ट दे रहा अर्गला के रूप में और हमने उपाय करते ही अपना पिल्लर खुद ही गिरा दिया। ये बारीकी हमको जेमिनी से सीखने को मिलती है। जेमिनी के अंदर क्या होता है, छठा पॉइंट चर दशा। इसमें चर दशा क्या होती है, वो राशि की दशा होती है, ग्रह की नहीं होती। राशि दशा होती है, राशियों की दशा होती है, चर दशा हमको देखने को मिलती है। अब कारक ग्रह है, अगर कारक ग्रह पीड़ित है तो याद रखिए जीवन में कष्ट निश्चित है। ये आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हो। जेमिनी वो चीज है, स्नैपशॉट पिक्चर क्लियर कर देती है। और मैं जब पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर आप आएंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट हाउ टू कोरिलेट विद दिस। फॉर एग्जाम्पल मैं जब पढ़ाता हूं तो ये कहता हूं कि D1 चार्ट का आप अपना 10th लॉर्ड देखिए। क्लियर, पहला पॉइंट। हमने 10th लॉर्ड देखा, इफ इट इज अंडर मालेफिक अफ्लिक्शन, क्या वो पाप प्रभाव में या 6 8 12 में बैठा है। तो साथ में हमें क्या देखना है, अमात्य कारक जो होता है हमारा वो प्रोफेशन को बताता है। क्या वो भी एफ्लिक्शन में है अमात्य कारक? अगर है तो कैरियर गया इस जन्म में। सिंपल सी बात है। हम क्रॉस टैली करके पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ना हमको। हमको पिक्चर क्लियर हो। सॉरी, दोनों एंगल से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अगर दोनों एंगल से पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो हमको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कारक के। इसमें राहु केतु को कारक के रूप में नहीं लेते। क्लियर है, इसमें राहु केतु को कारक के रूप में नहीं लेते। हाँ, राहु केतु की युति का प्रभाव लेते हैं। क्या लेते हैं, राहु केतु की युति का प्रभाव लेते हैं। अब इसमें जो हाईएस्ट डिग्री ग्रह होता है,
हाईएस्ट डिग्री जो ग्रह होता है उसको आत्मकारक कहते हैं, और इससे ये पहले नंबर पे, इससे कम डिग्री वाले को अमात्य कारक कहते हैं, जो हमारे प्रोफेशन को बताता है, ये हमारे खुद को बताता है, आई मी माई सेल्फ। आत्मकारक जो होता है, आई मी माई सेल्फ। आत्मकारक का मतलब है आत्मा की यात्रा। तीसरे नंबर पर आता है भात्रकारक। भात्रकारक का मतलब होता है थर्ड हाउस या मंगल, ये समझ लीजिए, मंगल हो गया या थर्ड हाउस हो गया। चतुर पर आता है मात्रकारक, हमारी शिक्षा, फोर्थ हाउस यानी मदर भी है। उसके बाद आता है पुत्र कारक, पांचवें नंबर पर, ये डिग्री के अनुसार है। मान लीजिए 27 है, ये 25 है, ये 23 डिग्री है, तो डिग्री से सीक्वेंस लेनी है हमने। ये मान लीजिए 21 है, ये मान लीजिए 19 डिग्री है, तो डिग्री की सीक्वेंस लेनी है। ये पुत्र कारक है, यानी फिफ्थ हाउस, संतान, क्रिएटिविटी। ठीक है। छठे नंबर पर आता है हमारा ज्ञाति कारक, जो हमारा छठा भाव होता है। मान लीजिए 17 डिग्री है, सिक्स्थ हाउस होता है। ठीक है, हमारा वो ज्ञाति कारक ही है। सेवंथ जो है वो आता है दारा कारक। दारा कारक का मतलब सेवंथ हाउस, आपका स्पाउस। तो ये कारक होते हैं। सात कारक के आधार पर जेमिनी होती है। बस, अगर आपका कोई भी कारक के साथ ग्रह राहु केतु बैठ जाए, मान लीजिए आपका डिग्री से मंगल निकल आया, अमात्य कारक, इसके साथ राहु बैठा है, अब ये प्रोफेशन का कारक बन गया एज पर जेमिनी। इसकी युति राहु के साथ है, तो गड़बड़ हो गया ना। लेकिन आप इसे पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। पता कैसे बदल सकते हैं पॉजिटिविटी में? आप साउथ चले जाइए, इंडिया से बाहर चले जाइए, राहु फॉरेन कंट्री होता है, सो राहु गिव्स यू द पॉजिटिव रिजल्ट। सो द रूल अप्लाइज माइनस इंटू माइनस प्लस। हमेशा ग्रह को नकारात्मक वे में नहीं पढ़ना चाहिए। बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है। अब हम एक बारी आत्मकारक के ऊपर बात कर लेते हैं। यदि आपका आत्मकारक सूर्य है, तो आपके अंदर दो आदमियों के काम करने की क्षमता भगवान ने दी है। यानी आत्मकारक आपकी आत्मा के बारे में बताता है कि आपकी आत्मा इस जन्म में लेके क्या सामर्थ्य आई है, वो आत्मकारक होता है। आत्मा क्या लेकर आई है, क्या ऐसा पूर्व जन्म से सामर्थ्य लेकर आई है। अगर चंद्रमा है आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट और वो आत्मकारक है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पूर्ण जिम्मेदारी देते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप अपना काम करते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपका आत्मकारक यानी हाईएस्ट डिग्री ग्रह मंगल बनता है, भाई साहब लड़ाई झगड़ा आपके पास अपने आप आएगा। आप चाहे कमरा बंद करके बैठ जाना, क्योंकि करा ही यही था पूर्व जन्म में आपने, पास लाइफ का। अगर आत्मकारक बुद्ध है, तो वाणी से आप सब कुछ कमा जाएंगे इस जन्म में। अगर आत्मकारक आपका बुद्ध है, तो वाणी आपकी प्रबल रहेगी इस जन्म में। अगर आत्मकारक आपका बृहस्पति है, तो आप धर्म के विशेषज्ञ हैं, धर्म के बड़े ज्ञाता हैं, आप गुरु हैं, आप ज्ञान से जाने जाएंगे। अगर आत्मकारक शुक्र है आपका, तो आप कला के क्षेत्र में नेम फेम कमा सकते हैं। जिनका भी अभी चेक कर लेना शुक्र आत्मकारक हो, भाई साहब 50 साल की उम्र है, दिखेगा वो 40 का ही, 10 साल कम दिखेगा। ये सिंपल सा रूल है। अगर किसी का आत्मकारक शुक्र है, 50 का है, तो 40 का दिखेगा। ये वरदान है उसे आत्मकारक का, शुक्र का केवल। शनि आत्मकारक है, तो इसका क्या अर्थ है? शनि आत्मकारक का मतलब है कि ऐसे लोग नौकरी को पसंद ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू बिजनेस।
सर्विस का कारक होता है ना शनि, तो आदमी सर्विस को प्रेफर करता है। क्लियर है? सर्विस को प्रेफर करता है इस तरीके से। आइए एक चार्ट से थोड़ा सा मैं समझाता हूं। अब आप देखिए यहां पर हमारे को आत्म कारक मिल जाएगा। यहां पर लिखा हुआ ये है लिस्ट जेमिनी की। ठीक है, हमारा आत्म कारक ये बुध बना, ये रहा बुध। अब हमें देखना है बुध D9 में कहाँ बैठा है। D9 में बैठा है बुध जो हमारा मेष राशि में। तो मेष राशि में बुध बैठा है, तो मेष राशि को हम लगन बना लेंगे और उसे कहेंगे कार काश लगन। अब इस लगन के आधार पर हम प्रिडिक्शंस करेंगे, ये हमारा कारकांश लगन बन जाता है। सिंपल सी बात है। अच्छा अगला जन्म भी बता दूं। अगले जन्म में आपका आत्म कारक पता कौन होगा? ये बैठा है मेष राशि में, तो अगले जन्म में जातक का आत्म कारक बनेगा मंगल। अगले जन्म का आप देख लो अपना हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट वैसे सॉफ्टवेयर में निकला आता है। आप उसको छोड़ दीजिए, क्या कहते हैं, राहु केतु को अपनी कुंडली में डिग्री के आधार पर हाईएस्ट लोएस्ट डिग्री देख लीजिए। तो कारकाश लगन से हम देखेंगे। इसमें ग्रह की दशा नहीं होती, राशि दशा होती है। ठीक है, राशियों की दृष्टि होती है। जैसे चर राशि स्थिर राशि को देखेगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देते हैं। चर राशि में बुध केतु सूर्य बैठे हैं, तो ये स्थिर राशि को देख रहे हैं, ये इस हाउस को देख रहे हैं, तीनों ग्रह देख रहे हैं, राशि देख रही है ना, तो राशि में बैठे ग्रह भी देख रहे हैं। यहां पर ग्रह दृष्टि नहीं होती है जेमिनी में, राशि दृष्टि होती है। ठीक है, राशि दृष्टि से हम ग्रहों को पढ़ते हैं, किस भाव से किस चीज का प्रभाव आ रहा है। हमको अपने कैरियर और प्रोफेशन के लिए आत्म कारक पर फोकस करना है। जब भी हम कारकांश लगन बनाएंगे तो आत्म कारक 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, आत्म कारक की राशि नहीं होनी चाहिए, अमात्य कारक है वो भी नहीं होना चाहिए 6 8 12 या 6 8 12 की राशि में। वो सिचुएशन पुअर, वो सिचुएशन पुअर बताता है। ठीक है, कारकांश लगन में शनि और बुध किसी के बैठ जाए, आप उसे कह दीजिए भाई साहब विश्व प्रसिद्ध होकर के रहेंगे। कारकांश लगन में शनि और बुध बैठ जाए, या चंद्रमा और शुक्र देख लें कारकाश लगन को, तो विश्व विख्यात होकर के रहेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रेडिक्शन बड़े आसानी से सीखेंगे और समझेंगे कारकांश लगन से। कारकाश लगन के 7th हाउस में बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि आ जाए, आपको सुशील आज्ञाकारी पत्नी मिलेगी। अति सुंदर सुशील आज्ञाकारी इस घोर कलयुग में आपने कोई पुण्य किए होंगे तो आपको पक्का मिलेगी। ठीक है, अब कारकांश लगन में चंद्रमा बैठा हो और मंगल देख ले, तो ऐसा जटिल रोग होगा कि जिसका इलाज करने में जान निकल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन कैसे निकलता है वो सिखा देता हूं आपको। क्या दिक्कत है इसमें? कॉन्ट्राडिक्ट होता है, बहुत सारे टीचर आरूढ़ लगन अलग प्रकार से लेते हैं। ये लगन का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है, तो 1 और 2, जहां लग्नेश बैठा है वो अब 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो आरूढ़ लगन इसका मंगल बना, वृष राशि का आरूढ़ लगन बना। वृष राशि का आरूढ़ लगन। एक बात याद रखिए, जिसका भी आरूढ़ लगन बने उसमें शनि देव बैठे हैं, जातक की समाज में इमेज ऐसी होगी कि सब लोग कहेंगे इससे क्या पैसे मांगने, इससे क्या मदद कर मांगनी,
ये तो खुद ही मदद के काबिल है, जबकि वो आदमी से 100 रुपए मांगोगे तो 1000 दे देगा। और उसकी इमेज ही ऐसी है समाज में, बेचारे की। ये आरूढ़ लगन बताता है। तो आरूढ़ लगन जो होता है वो हमारी इमेज के बारे में बताता है। अगर आदमी के आरूढ़ लगन में बृहस्पति जी बैठ जाए तो जातक अपने ज्ञान के कारक फेमस होता है। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं सो दैट आप देख सकें, सीख सकें। अगर आपके आरूढ़ लगन का, जो भी राशि आरूढ़ लगन की आई है, उसका स्वामी उच्च का कुंडली में बैठा है, तो आपका जन्म उच्च कुल के यानी खाते पीते परिवार में, पैसे वाली पार्टी में आपका जन्म हुआ है। ये बात समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है आरूढ़ लगन से 11th हाउस। अगर आरूढ़ लगन से 11वें भाव में चंद्रमा बैठा है, सारी जिंदगी माता श्री आपको चुपके से पैसे देंगी, पापा से छुपा के। चंद्रमा सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, तो सोसाइटी के अंदर लोग आपको सम्मान देंगे। आप सोसाइटी में बैठे थे, अरे भाई साहब आप कैशियर बन जाओ, आप प्रधान बन जाओ, आप समाज की सेवा करो, बैठे बैठाए आपको पदवी दिलवा देगा चंद्रमा, अगर आरूढ़ लगन से 11th हाउस में आ गया। हम आरूढ़ लगन से उच्च कोटि के धन योग भी देखेंगे। अगर आरूढ़ लगन से 9th और 10th हाउस के लॉर्ड की युति है, लगन कुंडली में कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल है, पर आरूढ़ लगन से 9th जो भी भाव बना, 10th जो भी भाव बना, उन ग्रहों की युति है, तो वो ग्रह धन देंगे। पर कब देंगे? वो जेमिनी में राशि देखनी है ना, राशि की दशा में धन। हमें दशा ग्रह की नहीं लेनी भैया, हमें वहां से लेनी है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इसको क्रॉस एग्जामिन करना भी सिखा दूं। ये भी करने का मैं प्रयास करता हूं। अब इसके अंदर पद लगन भी होता है, उपपद लगन होता है। एक पद लगन होता है जो लगन से होता है, एक उपपद लगन होता है। उपपद लगन हमको वैवाहिक जीवन के लिए देखना होता है। 12वें भाव का स्वामी, चेक करिए, 12वें भाव का स्वामी मान लीजिए आपका तीसरे घर में है, ठीक है, तो आपका उपपद लगन कौन बनेगा, मैं यहां सिखा देता हूं आपको। यहां से ऐसे ब्लैंक चार्ट से अब रूल सीख लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए किसी का बृहस्पति है, वो यहां बैठा है, बृहस्पति यहां बैठा है, तो कितने घर आगे गया है, 5 घर। तो यहां से फिर 5 घर आगे जाना है, तो ये पद लगन बनेगा। पद लगन आपको, यानी इसे उपपद लगन कहते हैं। ये आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बताता है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी है या खराब है। अब मैंने अभी कहा कि क्रॉस टैली करने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग चार्ट लेकर के बैठेंगे, सीखेंगे मेरे से, तो मैं आपको बारीकियां देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। हम अपना वैदिक से भी देखते हैं कि क्या हमारा शैया सुख है या नहीं है, क्या उसमें कुछ अंश बचे हैं शैया सुख में, वैदिक से तो नहीं दिख रहा। तो क्या उपपद लगन से हमको शैया सुख दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कुछ श्वासें बची हैं। अगर वहां पर भी शैया सुख नहीं आया, वैदिक में भी नहीं है, तो मना कर दो ना बाबा, नहीं है विवाह का सुख आपका इस जन्म में। तो हमको ऐसे देखना है। अब आप बड़े ध्यान से सीखिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अभी मैंने बताया था कारक पीड़ित हो तो जीवन में दिक्कत आएगी, जीवन में दिक्कत आएगी। कारक क्या है? मान लीजिए आपका अमात्य कारक है मंगल। क्लियर है? बड़े ध्यान से सीखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र सिखा रहा हूं यहाँ पर, जो कि प्रोफेशन का कारक है। अब मान लीजिए आपका ज्ञाति कारक, वो निकला चंद्रमा, जो समस्याएं देनी है, इसने परेशानियां देनी है। आपका मंगल और चंद्रमा बैठ गए 11वें घर में। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कह रहे हो ये तो लक्ष्मी योग है भाई साहब, खाग लक्ष्मी योग है। जेमिनी ने कहा तो कलेश पैदा कर दिया इसने, यानी आपका कैरियर का स्वामी बना मंगल।
चंद्रमा ने रोड़े अटका दिए, संघर्ष दे गया। ज्ञाति कारक जिसके साथ भी बैठेगा उसका बैंड बजा के छोड़ेगा, ये पक्की बात मान लीजिए। जितने मैं यहाँ पर अच्छे से सिखा रहा हूं, इससे 10 गुना ज्यादा मुझे डिलीवरी क्लास में देनी होती है। मैं छोटा बैच बनाने में विश्वास करता हूँ, ना कि 60-70 स्टूडेंट का बैच। जब तक मैं अपने स्टूडेंट से बात ना कर लूं, उनका फीडबैक ना ले लूं, मुझे पढ़ाने में आनंद नहीं आता। मेरे को पढ़ाने में तभी आनंद आता है जब साथ के साथ फीडबैक हो। अगर फीडबैक नहीं है तो बेकार है। इसमें सबसे अच्छी चीज अर्गला है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं अर्गला के बारे में सिर्फ इतना कह रहा हूं, यहाँ पर पूरी डिटेल अर्गला की नहीं, मैं क्लास में अर्गला पढ़ाऊंगा। अर्गला डिग्री वाइज देखी जाती है, कैंसिलेशन और सपोर्ट। अर्गला में राहु केतु जैसे ग्रह भी राजा बनाते हैं, बशर्ते हमें देखना आना चाहिए। हर किसी को रेमेडी के पीछे भागना है, पर मैं हमेशा कहता हूं पहले टूल्स को समझ लो, पहले ज्योतिष पढ़ लो। हर समय रेमेडी के पीछे मत भागिए, क्योंकि रेमेडी कई बार हम गलत कर बैठते हैं। हमारा देखने का नजरिया भी होना चाहिए। इस जैमिनी ज्योतिष के अंदर अर्गला सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मैं बार बार कह रहा हूं, महत्वपूर्ण रोल अदा करती है अर्गला। अर्गला के बिना सब बकवास है, याद रखिए। अर्गला के बिना जैमिनी अधूरी है। बार बार बता रहा हूं, अर्गला उठाने की ताकत। जो कुंडली में पिलर होते हैं ना, वो अर्गला है। किस भाव को, किस ग्रह को अर्गला ने सपोर्ट दे रखा है और उसको संभाल के रखा हुआ है। और गलती से अर्गला की रेमेडी होगी, अर्गला सपोर्ट दे रही है और आपने उसकी रेमेडी कर दी, तो अर्गला गिर जाएगी। ऐसे रेमेडी नहीं करनी बिना सोचे समझे। आगे चलते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर मैं एक गिफ्ट दूंगा आपको, वो है योगिनी दशा। योगिनी दशा में क्या होता है, 8 दशाएं होती हैं। चंद्रमा से मंगला होती है, सूर्य से पिंगला होती है, बृहस्पति से धन्या, मंगल से भ्रामरी, भद्रिका से बुध होता है, और शनि से उल्का, शुक्र से सिद्धा, और संकटा राहु केतु दोनों के लिए होता है। इसके साथ मैं विष्णुंदरी दशा का एलसीएम लेना सिखाता हूं। विष्णुंदरी दशा का जब आप एलसीएम लेंगे तब आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। देखिए, इस कोर्स में 3 दशाएं सीखेंगे। चर दशा तो मैंने सिखानी ही सिखानी है, समझ रहे हैं? योगिनी दशा और विष्णुंदरी दशा का एलसीएम भी लेना सिखाऊंगा, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखिए कि हमारे को पिक्चर एट ए ग्लांस जेमिनी देती है, कैरियर अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। आप जैसे एग्जांपल में मैं दे रहा हूं, एक सेकंड रुकिए, एक एग्जांपल और देता हूं। कई तरह के एंगल्स होते हैं, क्योंकि पढ़ाने लगेंगे। मान लीजिए किसी का मंगल यहाँ बैठा है, लगन में बैठा है, यहाँ पर 3 नंबर यानी मिथुन राशि की दशा है। इस राशि से मंगल चतुर्भाव में बैठा है तो प्रॉपर्टी बनवा देगा। राशि की दशा है, मिथुन राशि की दशा है। मान लीजिए मंगल यहां बैठा है 10वें भाव में, तो मिथुन राशि से मंगल 10th में है, तो कैरियर में अपलिफ्ट कर देगा। कोई कहे जी मेरा कैरियर डूब गया, तो क्लास में समझाऊंगा ना। इस पर मंगल पर किसका एस्पेक्ट आ रहा है, राशियों से देखेंगे। अब शुभ एस्पेक्ट आ रहा है, अशुभ एस्पेक्ट आ रहा है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। अब एक और बताता हूं, अभी मैंने कारकांश लगन कहा ना, कारकांश लगन मैंने कहा, कारकांश लगन से 12वें घर में यदि मंगल बैठा है, हनुमान जी की उपासना करने से आपको शीघ्र लाभ आएगा। उपासना से लाभ आएगा, आप चेक कर लो।
आपके कारकांश लगन से द्वादश भाव में जो ग्रह बैठा है उस देवता या देवी की उपासना करने से आपको लाभ आएगा। सिंपल सी बात है। कोई किसी की क्वेरी हो हैंड रेज कर ले, मैं थोड़ा डिटेल शेयर करना चाहूंगा। उसके बाद किसी की कोई क्वेरी हो तो मेरे को आप बताइएगा। देखिए, ये जो हमारा बैच स्टार्ट होगा वो 19 अगस्त को स्टार्ट होगा। 19 अगस्त को बैच स्टार्ट होना है। टाइम इसका रहेगा 8:05 पर। टीटीएस पर क्लास रहेगी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। 12 क्लास में मेरे को पढ़ाना है। फीस विल बी 3711। दिस इज द हाफ से भी हाफ फीस है। ए से लेके जेड तक आपको जेमनी सीखनी है। कंप्लीट जेमनी है इसमें। ऐसा नहीं है कोई अंश रह जाएगा जेमनी का, सारा पढ़ाया जाएगा। जो मेन पार्ट है ना आर्गला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो तो जान है हमारी कुंडली की, आर्गला। बार बार बता रहा हूं। तो ये बैच हमारा 19 अगस्त को स्टार्ट होगा, तो आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। और क्लास के अंदर मैं छोटा बैच बनाता हूं सो दैट मैं हर एक से बात कर सकूं और उसकी जो जिज्ञासा है ना स्टूडेंट की 10 तरह की, वो मैं शांत कर सकूं। मैं इसलिए ज्यादा बड़े बैच नहीं बनाता। दूसरा क्या है, अब हम चलते हैं, दूसरा पॉइंट ये है, वो ये आप इस पर आप फी पे कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं 19 अगस्त को जब ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज, अमित श्रीवास्तव जी। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। सर वो पेमेंट डिटेल्स फिर से सर इसकी। आवाज कम आ रही है, आप थोड़ा सा सर पेमेंट डिटेल्स फिर से बता दीजिए सर। आवाज कम। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? पेमेंट डिटेल्स फिर से बता दीजिए सर। पेमेंट डिटेल ये रही ना, ये देखिए सर, 3711 पेमेंट डिटेल है। 12 क्लासेस है इसमें। इंडिया नहीं में आई। सबसे लोएस्ट फीस है ये। ये सर कोई वो पे भी आप चले जाओ, जेमिनी इतने में नहीं कराएंगे। सर नंबर नंबर सर पुराना ही है क्या यूपीआई का? जहां मैसेज भेजा वही नंबर है, 9675300011। सर वो पेमेंट की डिटेल्स बता दी ना यूपीआई वगैरह की। ये रहा सर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए श्रीवास्तव जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले कोई ले। दिक्कत नहीं। जिनको अपना सीट रिजर्व करना है, जिनको मेरे साथ डिस्कशन के साथ पढ़ना है, वो आइए। मैं तो डिस्कशन के साथ पढ़ाता हूँ। आपकी जितनी जिज्ञासाएं क्लास में मेरे को शांत करनी होती। ऐसा नहीं है कि अपना लेक्चर दिए और निकल के पतली गली से, बिल्कुल नहीं। आप क्वेरी पूछिए, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब अगले पॉइंट पर चलेंगे अपन। ऐसा थोड़ी है। सर वो रजिस्टर कर लिया है सर ऐप पे। ठीक है सर जी, चलिए, थैंक यू। क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट।